हेलो डियर फ्रेंड्स, हाय अहमद कर्स, वेलकम टू अवर चैनल बायोहॉलिक। फ्रेंड्स, आज से हम लोग टॉपिक वाइज कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे जो कि आपके नीट या स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। मतलब फुल ऑन एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा। लाइन वाइज एनसीईआरटी होगी, जैसे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उन्हीं पे वीडियोस बनेंगे, है ना। सो आज जैसा कि आप सब जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटा भी दबा दें और लाइक भी कर दें। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन नाम सुनते ही मतलब अपने मन में आता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन है क्या, मतलब क्या है ट्रांसक्रिप्शन। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए की आरएनए में कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है उसको आरएनए में कॉपी करने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में कहें। अब अगर इसको किताबी भाषा में बोला जाए तो कहेंगे द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अब देखिए सिंपल बात वही है ना। डीएनए द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी करना दूसरे स्ट्रैंड में, उसी को कहते हैं। हियर आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना। एक्सेप्ट adenosine complements now form base pair with uracil instead of thymine। डीएनए में थायमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। ये आपने पीछे पढ़ा था, है ना, ये याद रखिएगा, यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन। हाउएवर अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जैसा कि रेप्लिकेशन में होता है वैसा यहाँ कुछ नहीं है। विच वंस सेट टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक डीएनए का सेगमेंट कॉपी होता है और सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, बल्कि रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए ही कॉपी हो जाता है ना, ऑर्गेनिज्म का। दिस नेसेसिटीज डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड डेमोक्रेट द रीजन एंड स्टैंड ऑफ डीएनए वुड ट्रांसक्राइब्ड। नाउ सेकेंड, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। मतलब उसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड या फिर एक सेगमेंट ऑफ डीएनए ही क्यों कॉपी होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसकी पहली बात है, अगर बोथ जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लगेंगे तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो वो जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसके जो एटीजीसी एडेनोसिन और यूरेसिल हैं वो अलग अलग कोड करेंगे, अपने हिसाब से कोड करेंगे, उनकी जो सीक्वेंसेस होंगी वो डिफरेंट होंगी। और जैसा कि आपको पता है, जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी होता है इसका मतलब आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं होता है ना। अब देखिए, इफ़ द कोड फॉर प्रोटीन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन वुड बी डिफरेंट। अगर वो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे तो इनकी भी सीक्वेंस ही दूसरी बदली हुई होगी। हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड कोड फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी तो शो नहीं कर रहा है, तो एडेनिसिन और यूरेसिल अपने अपने के लिए करेंगे तो दो डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन मशीनरी। अब दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न सेकेंडली द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो दो आरएनए मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हेंस वुड आर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है।
दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। इससे आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और ये जो एक्सरसाइज है ट्रांसक्रिप्शन की, ये फ्यूटाइल बन जाएगी। ओके, अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा ये, वाई बोथ द स्टैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ये पॉइंट्स है इसका फर्स्ट और ये सेकंड वाला, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।